एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश विद एना। आज की इस क्लास में आप सीखोगे पूरे 10 मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स जब आप यूज करने से पहले डाउट में आ जाते हो। आज हम सारी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। चलो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ब नंबर 1, जब आप बोलते हो टीच तो आपको कई बार पता नहीं लगता कि टीच पढ़ाने के लिए कहते हैं या पढ़ने के लिए कहते हैं। सो टीच का मतलब होता है गिव नॉलेज और स्किल्स। अपनी नॉलेज मतलब कि जानकारी, स्किल्स मतलब अपना हुनर, किसी को अपना हुनर देना। गिव को समझेंगे, इसका मतलब होता है देना। सो आप अपना हुनर और जानकारी दे रहे हो तो आप कहते हो टीच। हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई विल टीच यू इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, राइट। एंड नोबडी कैन टीच यू। आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। अब देखते हैं दूसरी वर्ब जो टीच के साथ ही आपको कंफ्यूज करती है। लर्न। लर्न का मतलब होता है गेट, मतलब प्राप्त करना। नॉलेज और स्किल्स। यहां पे लर्न करते हुए आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? जानकारी या फिर किसी का हुनर, या फिर जो आप चाहते हो वो जानकारी या फिर हुनर। और अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। यू कैन लर्न। अब आप जो लर्न होता है कहीं ना कहीं से करते हो, सो उस केस में हम यहां पे लगाएंगे फ्रॉम। देखते हैं कैसे। यू कैन लर्न मेनी। बहुत चीजें आप सीख सकते हो बच्चों से। फ्रॉम मतलब से। हाँ जी, अब देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल, वो है यू कैन लर्न मेनी थिंग्स। जैसे कि पहले सेंटेंस में भी आया है, मेनी थिंग्स का मतलब होता है बहुत चीजें। अब फ्रॉम होता है से, किताबों से। बुक्स का मतलब होता है किताबें। हाँ जी, अब दोनों ही सेंटेंस में आप समझ सकते हो। कैन का मतलब होता है सकना, सकते हो। लर्न का मतलब सीख सकना, तो सीखना होता है लर्न का मतलब। मेनी थिंग्स बहुत चीजें, फ्रॉम से, और यहाँ पे था चिल्ड्रन मतलब ज्यादा हैं बच्चे, और बुक्स किताबें। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ब्स की तरफ। हाँ जी, तो ये थर्ड वर्ब है जो आपको बहुत कंफ्यूज करती है, जो आप देख सकते हैं। ब्रिंग बोलते हैं, ब्रिंग, राइट। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैरी समथिंग टूवर्ड्स द स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्पीकर। जैसे कि मैं हूं यहाँ पे, कि मेरी तरफ कुछ लाना, उसको बोलते हैं ब्रिंग। तो उदाहरणों से आप और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा। देखते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल। आई डिडंट ब्रिंग माई वॉलेट। मैं अपना पर्स नहीं लाई, राइट। सो ब्रिंग। ओके, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो। भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो। कल अपना होमवर्क लाना मत भूलना। तो कुछ भी आप जब कहते हो, स्पीकर मतलब जो बोल रहा होता है उसकी तरफ कोई चीज लाने को बोलते हैं ब्रिंग। हाँ जी, अब समझते हैं टेक। पहले समझेंगे इसका मतलब, जो कि है कैरी समथिंग, लाना। कैरी समथिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर और टू अनदर प्लेस। कोई भी चीज दूर लेके जाना स्पीकर से, मतलब जो बोल रहा होगा या बात कर रहा होगा उस इंसान से कोई चीज दूर ले जाना, उसको बोलते हैं टेक। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है टैक्सी, राइट। टैक्सी, सी टैक्सी, कैन यू टेक मी टू द एयरपोर्ट। टैक्सी, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ले जा सकते हो? हाँ जी, अब समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है टेक दिस लेटर। टेक दिस लेटर टू द बैंक। क्या आप ये पत्र बैंक ले जा सकते हैं? सो जो कह रहा है कि टेक दिस लेटर, तो वो टेक करना मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ब की तरफ जो है बोरो। पहले मतलब समझते हैं बोरो का, कि उधार। बोरो होता है उधार। कौन सा उधार है जानते हैं। टेक टेम्परेरीली, जो टेक का मतलब होता है लेना,
और कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं टेम्पररीली। हाँ जी, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। कैन आई बोरो योर डिक्शनरी। अब आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं कुछ समय के लिए आपकी डिक्शनरी, शब्दकोश जिसको बोलते हैं, आपकी डिक्शनरी ले सकता हूं, ठीक है। और अगर आप ये चीज लिख रहे हैं तो एंड में लगाओगे क्वेश्चन मार्क। अगर ये आप बात कर रहे हो, राइट, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला एक्सप्रेशन दोगे, जैसे कि क्या मैं चीज ले सकता हूं। सो इसी तरह इंग्लिश में भी सेम है, कैन आई बोरो योर डिक्शनरी, राइट। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट। अब यहाँ पे एक समय बता दिया गया है कि क्या हम ज्यादातर ऐसे कहते हैं कि 1 मिनट के लिए ले सकता हूं, 2 मिनट के लिए ले सकता हूं, राइट। सो यहाँ पे 1 मिनट का मतलब है फॉर अ मिनट। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन 1 मिनट के लिए ले सकता हूं प्लीज। तो आप पोलाइटनेस शो कर रहे हो, हाँ जी। और प्लीज ऑप्शनल है। नेक्स्ट देखते हैं लेंड। लेंड का मतलब समझते हैं पहले, ये भी उधार है, पर ये उधार आप दे रहे हो, राइट। गिफ्ट का मतलब होता है देना। टेम्परेरी जैसे ऊपर था, यहां पे भी टेम्परेरी का मतलब है, टेम्परेरी का मतलब है कुछ समय के लिए, ठीक है। लेंड उधार देना कुछ समय के लिए, ओके। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। आई नेवर, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। लेंड, मैंने कभी अपनी सीडीज, जिसपे हम म्यूजिक सुनते थे उसको सीडीज कहते थे, अभी तो ये नहीं है आजकल। यस, आई नेवर लेंड माई सीडीज टू एनीवन। मैंने अपनी सीडीज किसी को भी नहीं दी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लैंड नहीं है, यहाँ पे लैंड है, टी लगा दिया गया है, राइट। तो ये है V2, मतलब इस लैंड की, इस लैंड वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाई हुई है जो कि सेकंड फॉर्म, ओके। आई लेंट गैरी 50 रुपीज। मैंने गैरी को उधार दिया था, कितना, 50 रुपए, ठीक है। और उम्मीद, एक्सपेक्ट किया था कि गैरी विल रिटर्न दिस टू मी, कि वो मुझे ये वापस कर देगा, ठीक है। सो एक बार फिर, बोरो मतलब उधार लेना, लेंड मतलब उधार देना। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ जो है नंबर 7 एंड नंबर 8। देखते हैं विन। विन बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और कईयों ने नहीं भी सुना होगा, तो पहले देखते हैं इसका मतलब। विन का मतलब होता है इंग्लिश में विक्ट्री, मतलब जीत। बीट, बीट का मतलब होता है डिफीट या फिर हार। जीत हार ज्यादातर गेम्स में होती है, तो मैंने एग्जांपल्स भी गेम्स के रिलेटेड ही रखी हैं। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता दूं, बीट के मतलब और भी होते हैं, जैसे कि धड़कना या फिर पीटना, राइट। तो अभी समझते हैं इसकी एग्जांपल्स गेम के रिलेटेड। मान लीजिए टीम ए के हैं 25, टीम बी के हैं 10 पॉइंट्स। अब टीम ए डैश द गेम, मैच हो गया है, तो आप क्या कहेंगे, टीम ए वन। यहां पे ध्यान से समझेंगे, विन की सेकंड फॉर्म आई है क्योंकि ये हो गया है। अब टीम बी द गेम, टीम बी डैश द गेम, यहां पे सेकंड फॉर्म है क्योंकि मैच हो गया है, इसलिए यहां पे भी V2 आएगी, लूज की, राइट। टीम ए डैश टीम बी, अब आएगा बीट, टीम ए ने हरा दिया है टीम बी को। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ब्स की तरफ। हाँ जी, अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ जो है डू। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू करें कि मेक करें। मेक है अगली वर्ब, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ जी, डू समझते हैं पहले। डू का मतलब है एक्शंस, मतलब कि कोई काम। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कोई ड्यूटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रेपिटेटिव टास्क का मतलब होता है कोई काम जो आप रोज रोज करते हो।
अब इसमें से हैं कुछ एग्जाम्पल्स. डू होमवर्क. डू होमवर्क एग्जाम्पल, आई डू माई होमवर्क. मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना गृह कार्य करता हूँ. हाँ जी. नेक्स्ट है डू टेस्ट. नेक्स्ट वीक आई हैव टू डू अ टेस्ट. अगले हफ्ते मुझे एक टेस्ट करना होगा. डू एक्सपेरिमेंट. इन साइंस वी डिड एक्सपेरिमेंट. साइंस में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए. डू इंटरव्यूज. आई होप आई डोंट हैव टू डू एनी इंटरव्यू सून. उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही मुझे इंटरव्यूज नहीं करना पड़ेगा. डू अ कोर्स. नेक्स्ट समर आई थिंक आई डू अ लैंग्वेज कोर्स. मुझे लगता है अगली गर्मियों में मैं एक लैंग्वेज कोर्स करूंगी. अब चलते हैं लास्ट वर्ब की तरफ जो है मेक. हाँ जी. अब करेंगे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा कंफ्यूजिंग कि मेक कब कब लगाते हैं. तो शुरू करते हैं. मेक का मतलब समझते हैं पहले. मेक का मतलब होता है क्रिएट, बनाना, प्रोड्यूस, बनाना. जो चीज पहले नहीं थी वो आपने बनाई है तो उसको कहेंगे मेक. मेक अ प्रॉमिस कि आप आज से ये वर्ब जो हैं वो यूज करोगे. हाँ जी. मेक अ प्रॉमिस. कैन यू मेक अ प्रॉमिस. प्रॉमिस के साथ मेक मिस्टेक. आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक. मुझे लगता है मैंने गलती की है. मेक कंप्लेंट. कंप्लेंट के साथ I'd like to make a complaint. मैं एक कंप्लेंट, दरखास्त देना चाहता हूँ. हाँ जी. मेक साउंड. साउंड के साथ Who's making that noise? कौन आवाज कर रहा है. मेक डिस्कवरी. I've made a really important discovery. मैंने एक बहुत जरूरी खोज की है. Now कॉफी. टी के लिए भी मेक आएगा. Shall I make tea or coffee? Okay. ऑफर के साथ मेक आएगा. I'd like to make you an offer. मेक अ सजेशन. क्या मैं आपको एक सजेशन, एक सलाह दे सकता हूँ. दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास. उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी. ऐसे ही आसानी से हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.